नमस्कार। आप लोग यहीं पे हैं? यहीं पे हैं? तो जैसा भी बोला संतोष जी ने, अभी आपको ज्यादा नहीं पकाएंगे, सिर्फ 30 मिनट हम बात करेंगे। उसके बाद बहुत सारा मसाला आपको मिलने वाला है, बहुत आपके चेयरमैन के माध्यम से। पर अगले 30 मिनट और आपको थोड़ा सिखाने का प्रयास करेंगे। अभी जो हमारा टॉपिक है, जैसा आपको बताया संतोष जी ने, VMI मशीन के बारे में बात करेंगे हम। VMI मशीन, तो फिर से वही सवाल जो पूछा सौरभ जी ने आप लोगों से, आप में से किस किस के पास VMI मशीन है, हाथ उठाइए। ओके, कुछ लोगों के पास है। देखिए, VMI मशीन क्या है? ये भी एक ऐसा बहुत बेहतरीन, शानदार और सिंपल टूल है। अगर आप 4G मशीन नहीं चला सकते, आपको मुश्किल लगता है, लैपटॉप चाहिए या इसको समझना मुश्किल लग रहा है, तो एक बहुत इजी टूल है जिसको हर कोई बहुत आसानी से, आराम से चला सकता है, जिसका नाम है VMI। तो सबसे पहले हम समझते हैं VMI होता क्या है। व्हाट इज VMI? VMI का मतलब होता है बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स, यानी कि अगर इसके बात की जाए ये कहां से निकला, तो ये एक गणित का सूत्र है, मैथ का फॉर्मूला है, जो ये बताता है अगर आप अपने वजन को, जो किलोग्राम में है, उसको अगर आप भाग करें अपनी हाइट से, ऊंचाई से, जो मीटर के अंदर है, उसका स्क्वायर करें, वर्गमूल करें, तो इसके भाग करने से आपको जो मिलता है वो आपका VMI है। जैसे क्या है VMI? अगर आपको पता है कि आपका वजन कितना है किलोग्राम में, उसको अगर भाग करें हाइट मीटर में, वर्गमूल में, तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो है VMI। फॉर एग्जाम्पल दिया गया है, एक इंसान जिसका वजन 60 किलो है, कितना किलो? हेलो, कितना किलो? और उसकी हाइट है 152 सेंटीमीटर। तो पहले क्या करेंगे, इसको बदलेंगे मीटर में, वो बन जाती है 1.52 मीटर। उसके बाद उसको 2 बार गुना करेंगे, स्क्वायर करेंगे, वर्ग करेंगे, तो 2 बार गुना किया तो वैल्यू आता है 2.31। 1.52 मल्टीप्लाई बाय 1.52, 2.31। अब सूत्र क्या है? वेट को भाग करना है हाइट इन मीटर स्क्वायर से, तो वेट कितना है? 60 किलो, और हाइट मीटर स्क्वायर में 2.31। तो 60 को अगर भाग किया जाए 2.31 से, तो वैल्यू आती है 25.96। यानी कि एक इंसान जिसका वजन 60 किलो है और हाइट 152 सेंटीमीटर है, उसका VMI होता है 25.96। अब इसका मतलब क्या होता है? इसके लिए बना है VMI स्केल, जो ये कहता है अगर किसी भी इंसान का VMI 18.5 से कम है, कितने से कम? हेलो, कितने से कम? तो 18.5 से अगर कम VMI है तो उसको माना जाता है अंडरवेट, या आम भाषा में हम कह सकते हैं उस इंसान के अंदर हो सकता है कुपोषण या कमजोरी। अगर VMI 18.5 से कम है तो अंडरवेट हो सकता है, उसके साथ साथ कुपोषण और कमजोरी का शिकार वो इंसान हो सकता है। और इंडिया के अंदर, भारत के अंदर लगभग 14% लोग अंडरवेट है। कितना परसेंट? हेलो, कितना परसेंट? इधर वाले नहीं बोल रहे हैं। 14%। कितना परसेंट? 14%। 14% लोग हमारे भारत में ऐसे हैं जो अंडरवेट है, जिनका VMI 18.5 से कम है। अब अगर कोई अंडरवेट है, मेल या फीमेल, तो उसको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जब आप किसी का टेस्ट करेंगे और VMI 18.5 से कम आएगा तो उसको आप क्या समझाएंगे? अगर आप अंडरवेट हैं, कुपोषित हैं, कमजोर हैं, तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है? इसके लिए एक इमेज आपके सामने आ रही है। अंडरवेट होने से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है? सबसे पहले बात की जाए पुरुषों की, मेल्स की। एक पुरुष जिसका VMI 18.5 से कम है,
जो अंडरवेट है उसका इम्यून सिस्टम कमजोर हो सकता है, मतलब उसको बार बार बीमारियां, इन्फेक्शन, रोग हो सकते हैं। उसकी बॉडी में विटामिन डेफिशिएंसी, खासकर फैट सोल्यूबल विटामिन ए, डी, ई और के की कमी हो सकती है। उसके साथ साथ अगर बात करें ग्रोइंग एज का, 12 साल से 16 साल की उम्र में अगर अंडरवेट है तो उस इंसान का जो ओवरऑल ग्रोथ है, वृद्धि है, वो कम हो सकता है। उसके साथ साथ अंडरवेट होने की वजह से पुरुषों के अंदर बांझपन की समस्या भी आ सकती है। तो ये प्रॉब्लम पुरुषों को हो सकती है अगर उनका बीएमआई 18.5 से कम है, वो कुपोषित है या अंडरवेट है। तो उसी प्रकार एक महिला जिसका बीएमआई 18.5 से कम है, जो कुपोषित है, अंडरवेट है, तो क्या हो सकता है? एक अंडरवेट महिला के अंदर समस्या आ सकती है पीरियड्स प्रॉब्लम, यानी कि जो मेंसेस है उसका टाइमिंग में प्रॉब्लम आ सकती है, या मेंसेस बंद हो सकती है, वो बिल्कुल स्टॉप भी हो सकती है, कई महीने लग जाते हैं मेंसेस को आने में। उसके अलावा बढ़ जाती है अनीमिया की समस्या, किडनी प्रॉब्लम के चांसेस बढ़ जाते हैं। महिलाओं के अंदर बहुत ज्यादा थकान, सुस्ती, कमजोरी बढ़ सकती है। उसके साथ साथ महिलाओं के बाल और त्वचा भी खराब हो सकते हैं अगर उनका बीएमआई 18.5 से कम है। तो यही आपको बताना है कस्टमर को, अगर मेल है तो मेल के अनुसार और फीमेल है तो फीमेल के अकॉर्डिंग। अगर बीएमआई 18.5 से कम है तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। क्लियर? हेलो, क्लियर? तो फर्स्ट पैरामीटर बीएमआई अगर 18.5 से कम है तो क्या क्या हो सकता है। उसके बाद बीएमआई अगर 18.5 से लेके 24.9 के बीच में है, उसको माना गया है नॉर्मल वेट। कैसा वेट? हेलो, कैसा वेट? नॉर्मल वेट। हाइट के अकॉर्डिंग वेट बिल्कुल नॉर्मल है। अगर बीएमआई 25 से लेके 29.9 के बीच में है तो उसको मानते हैं ओवरवेट, यानी वजन बढ़ना स्टार्ट हो चुका होगा। अगर बीएमआई 30 से लेके 34.9 के बीच में है तो वो ओबेसिटी है, मोटापा है। और अगर बीएमआई 35 से ज्यादा है तो वो है एक्सट्रीम ओबेसिटी, यानी कि अगर बीएमआई 25 से ऊपर जाता है और कहां तक पहुंचता है 29.9, तो वो ओवरवेट है, वजन बढ़ना स्टार्ट हो चुका है। अगर बीएमआई 30 से लेकर 24.9 है तो मोटापे की शुरुआत हो चुकी है। और अगर बीएमआई 35 से ज्यादा है तो बहुत ज्यादा मोटापा हो सकता है। अब अगर हम बात करें ओवरवेट से मोटापा, यानी वजन बढ़ना जब शुरुआत होती है तो मोटापा या ओवरवेट एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कभी भी अकेले नहीं आती, उसके बहुत सारे दोस्त आते हैं। क्या है? दोस्त जो साथ में चलते हैं। बोला मोटापा गया है तो हमें भी आना पड़ेगा। तो अगर बीएमआई 25 से ज्यादा है, ओवरवेट हो रहे हैं, तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस है ओबेसिटी के। मोटापा बढ़ेगा तो क्या क्या प्रॉब्लम होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो आप देख सकते हैं अगर मोटापा बढ़ता है तो डायबिटीज की संभावनाएं काफी हद तक बढ़ जाती है, बीपी हाई हो सकता है, लिवर प्रॉब्लम की संभावनाएं बढ़ जाती है, मूड प्रॉब्लम आ जाती है, सेक्सुअल प्रॉब्लम की समस्या हो सकती है, कैंसर प्रॉब्लम की संभावनाएं बढ़ जाती है और कोलेस्ट्रॉल लेवल भी हाई हो सकता है। ये कुछ प्रॉब्लम है जो हो जाती है या हो सकती है अगर मोटापा बढ़ना स्टार्ट हो जाए। और इंडिया में लगभग 24% लोग हैं जो या तो ओवरवेट हैं या ओबीज हैं। कितने परसेंट? हेलो, कितने परसेंट? और अंडरवेट 14%। यानी दोनों को जोड़ें तो लगभग 36% लोग ऐसे हैं जिनका वजन या तो कम है या ज्यादा है और उनको बहुत सारी समस्याएं हो रही है ये वजन कम या ज्यादा होने की वजह से। तो ये बीएमआई होता है। अब फिर से मैं वापस आता हूं बीएमआई के फॉर्मूले पे। ये बीएमआई का फॉर्मूला है जो बहुत सिंपल है। क्या करना है? वेट किलोग्राम में डिवाइड करना है हाइट मीटर स्क्वायर से, आपको मिलेगा बीएमआई। ये फॉर्मूला बिल्कुल सही है, बिल्कुल ऑथेंटिक है, साइंटिफिक है, बट इस फॉर्मूले में
एक बहुत बड़ी कमी है। क्या है? हेलो, क्या है? कमी है, क्या है? कमी है, क्या है? कमी है। क्या कमी है? बताइए। आप बताइए, आपके सामने फॉर्मूला है, छोटा सा फॉर्मूला है, सिर्फ दो चीजें हैं, वेट और हाइट इन मीटर स्क्वायर। बट इसमें एक बहुत बड़ी ड्रॉबैक है, कमी है। जी सर, एज नहीं, एज फैक्टर ना के बराबर है, ना के कुछ हद तक हो सकता है बट नेग्लिजिबल है, इग्नोर कर सकते हैं उसको। एक बहुत बड़ा यहाँ पे डिफरेंस है, वो क्या है? हाइट। हाइट तो फिक्स है, हाइट तो फिक्स है, वेट भी फिक्स है, तो प्रॉब्लम कहाँ पे है फिर? थोड़ा सा लॉजिक है सर, हल्का सा ट्विस्ट है, हल्का सा लॉजिक है। और वो क्या है? इस फॉर्मूले को नहीं पता कि वेट किस वजह से है। हमारी बॉडी का वेट हो सकता है फैट से, मसल से, पानी से, हड्डी से और प्रोटीन से, बट इसको नहीं पता कि वजन किस वजह से। ये इसकी सबसे बड़ी ड्रॉबैक है, कमी है। क्योंकि एग्जांपल के लिए अगर सिंपली मैं अगर कैलकुलेटर निकालूं तो आप लिखिए, डायरी में लिखिए अपना, एक आदमी है जिसका वजन है 80 किलो। कितना किलो? हेलो, कितना केजी? और उसका हाइट है 5.5 फीट। कितना फीट? मतलब 165 सेंटीमीटर। तो पहले क्या करेंगे हम? 165 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करेंगे किसमें? मीटर में। तो कितना बना? 1.65। अब क्या करेंगे? उसका स्क्वायर करेंगे। तो आपके सामने कर रहा हूं, 1.65 मल्टीप्लाई बाई 1.65 क्या आया? 2.72। 2 अब क्या करेंगे? 80 को भाग करेंगे 2.72 से, तो उसका बीएमआई आता है 29.41। 29.41, यानी कि आदमी या एक महिला भी हो सकती है, इसका वजन अगर 80 किलो है और हाइट 5.5 फीट है, उसका बीएमआई आएगा 29 पॉइंट कुछ समथिंग, यानी वो ओवरवेट है, ओबीज होने वाला है, 30 पे पहुंचने वाला है। लेकिन एक और इंसान है जिसका वजन भी 80 किलो है, हाइट 5.5 फुट ही है, उसका बीएमआई क्या होगा? हेलो, उसका भी उतना ही होगा, उतना ही होगा ना? Yes. अब थोड़ा सा डिफरेंस, ट्विस्ट। पहला जो आदमी है वो कुछ नहीं करता, वो अपना खाता है और बैठा रहता है। दूसरा आदमी का वजन तो 80 किलो है, लेकिन 80 किलो उसका वजन जो है ना, वो 2 साल से लगातार जिम जा रहा है और लगातार 4 घंटे जिम करता है हर रोज। अब क्या डिफरेंस होगा? अच्छा होगा, क्या अच्छा होगा? वजन तो 80 किलो ही है सर, वजन तो 80 किलो ही है, बट उसके अंदर मसल्स ज्यादा होंगे और पहले वाले में फैट ज्यादा है। यही डिफरेंस है जो फॉर्मूले को नहीं पता। वेट तो सेम है पर उसको नहीं पता वेट किस वजह से है। तो इसी बात को दूर करने के लिए और एग्जैक्टली ये जानने के लिए कि हमारा बीएमआई क्या है, उसके साथ साथ हमारा बॉडी कंपोजिशन क्या है, हमारे शरीर में कितनी मात्रा में हो सकता है फैट, प्रोटीन, मसल, बोन, वाटर, उसके साथ साथ हमारा मेटाबॉलिज्म कैसा है और हमारी बॉडी एज कैसी है, ये पता करने के लिए यूज किया जाता है कीवा बीएमआई मशीन। कीवा बीएमआई मशीन एक ऐसा टूल है जिसका इस्तेमाल करके आप बीएमआई के अलावा ये पता कर सकते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर फैट कितना है, प्रोटीन की मात्रा कितनी है, पानी की मात्रा कैसी है, मसल्स का वेट कैसा है, हड्डियों का वजन कैसा है, हमारा मेटाबॉलिज्म कैसा है और बॉडी एज कितनी है। और उसके बेस पे आप कीवा के बहुत सारे प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। और सबसे बढ़िया बात यह है, इस मशीन को चलाना आसान है, दुनिया का सबसे आसान काम है। सिर्फ आसान नहीं, दुनिया का सबसे आसान काम है। अगर आप इसको नहीं चला सकते तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। मैं फ्रेंकली ये भी कह सकता हूँ, अगर आप बीएमआई नहीं चला सकते तो
तो फिर किया में कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसमें आपको करना कुछ नहीं है। इसके लिए आपको सिर्फ चाहिए BMI मशीन। क्या चाहिए? BMI मशीन और एक फोन चाहिए, स्मार्टफोन, जिसके अंदर इंटरनेट हो और हो ब्लूटूथ। ये सबके अंदर होता है आजकल ना, जी। सबके पास है ना? Yes. इंटरनेट 1.5 GB वाला, 2 GB वाला और ब्लूटूथ, वो आपके पास होना चाहिए। मशीन आप परचेज करते हैं तो बहुत इजीली आप अपने मोबाइल से कनेक्ट करके इस मशीन को ऑपरेट कर सकते हैं। यहाँ पे मशीन नहीं है, दरवाजा में आपको दिखा था कि आप जब टेस्ट करते हैं तो लगभग 5 सेकंड में टेस्ट पूरा हो जाता है। कितना सेकंड? कुछ नहीं करना, आपको मोबाइल लेना है, डाटा फिल करना है, मशीन पे खड़े हो जाओ और 5 सेकंड में आपको मिल जाएगा पूरा रिपोर्ट कार्ड। जब आप टेस्ट करते हैं तो आपको मिलती हैं ये अलग अलग पैरामीटर, जो क्या है, जिससे आपको पता लगता है बॉडी का वेट, BMI, फैट परसेंटेज, बॉडी फैट वेट, स्केलेटल मसल मास परसेंटेज, स्केलेटल मसल वेट, मसल परसेंटेज, मसल वेट, वाटर लेवल, वाटर वेट, विसरल फैट, बोन मास, मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन लेवल, डिग्री ऑफ ओबेसिटी, बॉडी एज और वेट विदाउट फैट। ये सब आपको मिलता है इस रिपोर्ट कार्ड, इस BMI मशीन के माध्यम से। और सवाल ये आता है, अगर आपको BMI मशीन चलाना है तो सबसे पहले समझना पड़ेगा ये मशीन काम कैसे करती है, इस मशीन का तकनीक क्या है, ये मशीन किस तकनीक का इस्तेमाल करती है। तो BMI मशीन यूज करती है इस तकनीक को, उसका नाम है BIA। देखिए क्या नाम है? हेलो, क्या नाम है? ये तकनीक है, टेक्निक है, टेक्नोलॉजी है, BIA। इसका फुल फॉर्म होता है बायो इम्पीडेंस एनालिसिस। बायो इम्पीडेंस एनालिसिस, ये आपके सामने आ गया है, BIA, बायो इम्पीडेंस एनालिसिस। वो तकनीक है जिसके ऊपर ये मशीन काम करती है। अब ये तकनीक क्या होती है? इस तकनीक के अंदर जब आप BMI मशीन का इस्तेमाल करते हैं तो अगर आपके पास मशीन है तो इस मशीन के अंदर आप देखते हैं एक खास बात है, और वो क्या है? इसमें है ये 4 मेटालिक सर्कल, ये दिख रहे हैं ना 4 सर्कल, ये मेटालिक सर्कल्स हैं। इन पे जब आप किसी आदमी को या औरत को खड़ा करते हैं नंगे पैर, कैसे? जूता, जुराब, मोजे, चप्पल निकाल के इसमें खड़ा करते हैं तो उसकी बॉडी में जाता है एक बहुत ही हल्का, ना के बराबर महसूस ना होने वाला करंट। क्या जाता है? बहुत हल्का है, महसूस नहीं होगा, पता नहीं चलेगा, लेकिन वो करंट कुछ सेकंड में बॉडी में जाके पता करता है कि बॉडी के अंदर फैट कितना है, मसल्स कितना है, बोन का मास कितना है, वाटर लेवल क्या है, आपके मेटाबॉलिज्म कैसा है, आपकी बॉडी एज कैसी हो सकती है। इस तकनीक को बोलते हैं BIA, बायो इम्पीडेंस एनालिसिस। तो क्या करना है? इसको यूज करने के लिए आपके मोबाइल फोन में आपको डाउनलोड करना है एक ऐप को, प्ले स्टोर में जाना है और वहां पे सर्च करना है ओके इंटरनेशनल। क्या सर्च करना है? ओके इंटरनेशनल। हेलो, क्या सर्च करना है? ओके इंटरनेशनल। तो अगर आपके पास अभी नहीं है वो ऐप को आप इंस्टॉल कर सकते हैं। प्ले स्टोर में जाइए, वहां पे सर्च को क्लिक करिए, उस पर टाइप करिए ओके इंटरनेशनल। उसके सामने क्या आएगा एक ब्लू कलर का सर्कल में एक आदमी छपा होगा, वो वाले ऐप को आपने डाउनलोड करना है। उसके बाद जब डाउनलोड करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, तो एक बार वन टाइम आपको क्या करना है? उसमें साइन अप करना है, और वो इजीली आप कर सकते हैं अपने जीमेल आईडी के साथ में। तो सबसे बड़ी ऑप्शन है उसमें आता है क्विक लॉगिन विद गूगल, क्विक लॉगिन विद गूगल, क्योंकि सबके फोन में ऑलरेडी जीमेल आईडी होता है। तो उस पर आप क्लिक करेंगे, आपके ईमेल आईडी आएगा, उस पर क्लिक करेंगे, आपको प्रोफाइल बन के तैयार हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है? अपना नाम लिखना है, अपना वेट तो नहीं लिखेंगे, हाइट लिखेंगे और लिखेंगे डेट ऑफ बर्थ, नाम, हाइट, डेट ऑफ बर्थ और सेक्स, और सेव कर देंगे। आपका ऐप तैयार है काम करने के लिए। उसके बाद क्या करेंगे? जैसे आपको दिखा देता हूं, जब आप ऐप को इंस्टॉल कर लेंगे और आपने किसी नए कस्टमर का टेस्ट करना है
तो देखिए सबको दिखेगा तो पता नहीं किस भी को देख सकता है। ये है ओके ओके ऐप, ये मैं ओपन कर रहा हूँ, ऑलरेडी मेरे पास इंस्टॉल है। इसको मैंने ओपन किया। तो जब इसको ओपन करेंगे तो पहला काम क्या है, जब आप इसका टेस्ट करेंगे, किसी का भी टेस्ट करेंगे, तो इधर लेफ्ट कॉर्नर में एक फोटो छपा है और वहां पे 2 लाइनें लगी हैं, 2 लाइन। उन लाइन पे क्लिक करेंगे, ऐसे क्लिक किया तो फिर आएगा ऐड न्यू मेंबर, ऐड न्यू मेंबर पे क्लिक करेंगे तो डिटेल आ जाएंगी, मेल या फीमेल, उसके बाद नाम, उसका उम्र और उसका हाइट कितना है, ये करके आप ओके कर देंगे। और जब ओके करेंगे उसके बाद एक बार आपको अपने मोबाइल फोन से अटैच करना है अपनी मशीन को, एक बार। कैसे, यहाँ पे प्लस का साइन है, दिख रहा है प्लस नीचे, उस पर क्लिक करेंगे तो आता है ऐड डिवाइस, उस पर क्लिक करेंगे तो डिवाइस कौन सा है, 4 डॉट वाला, इस पर क्लिक करेंगे तो जो भी वहां पे डिवाइस होगी उससे आपका मोबाइल आपका है कनेक्ट हो जाएगा। और फिर मशीन पे खड़ा करें और 5 सेकंड में टेस्ट कंप्लीट। बस ये काम है, एक बार करना है, उसके बाद नाम डालो, खड़ा करो और टेस्ट होता रहेगा। और जब टेस्ट हो जाएगा तो आपको मिलेंगे कुछ बेहतरीन शानदार बॉडी का कंपोजिशन जो मैंने आपको दिखाया था। तो ये तरीका है इस मशीन को स्टार्ट करने का और आपको मिल जाते हैं ये बेहतरीन रिपोर्ट कार्ड। बट अगेन जैसा हमने बात किया था 4G मशीन के कुछ पैरामीटर को फॉलो करके आप बेहतर रिपोर्ट पा सकते हैं, उसी प्रकार BMI मशीन को चलाने के लिए भी सेम पैरामीटर है, सारी बातें बिल्कुल सेम है जो 4G के लिए थी। बट एक डिफरेंस है, वहां पे उम्र था 12 साल और यहाँ पे है 14 साल। कितना साल, बाकी सब कुछ सेम है। आप देख सकते हैं बाकी सब कुछ सेम है। नंगे पैर मशीन पे खड़ा होना है, पानी पी सकते हैं 45 मिनट पहले, खाना खा सकते हैं 1.5 घंटा पहले, उसके बाद सारी मेटल्स को निकाल देना है। बेस मेकर स्टंट लगा है तो टेस्ट नहीं करना चाहिए, रिपोर्ट अच्छा नहीं आएगा। स्ट्रेस है, तनाव है, पसीना है तो टेस्ट नहीं करना चाहिए। उसके बाद उम्र होना चाहिए 14 साल और महिला है, मेंसेस आ रहे हैं या है प्रेगनेंसी तो टेस्ट नहीं करना चाहिए और उम्र है 14 साल। तो सेम पैरामीटर है, बस अंतर किसका है, उम्र का। यहाँ पे है 14 साल। आप टेस्ट करेंगे तो आपको मिल जाएंगे कुछ बेहतरीन शानदार रिपोर्ट कार्ड आपके सामने फिर से आ गए हैं। अब सवाल ये आता है कि रिपोर्ट तो आपको मिल गई, इसके बेस पे आपकी वाका कौन कौन सा प्रोडक्ट रेकमेंड कर सकते हैं। मेन चीज आप क्या क्या सेल कर सकते हैं, तो पहले 4 पैरामीटर वेट, BMI, फैट और बॉडी वेट के बारे में बात करते हैं, क्योंकि सब जुड़े हैं हमारी बॉडी में फैट के साथ। वेट, BMI, फैट और बॉडी वेट किसके साथ जुड़े हैं, ये फैट के साथ। बॉडी में चर्बी कितनी है, तो फैट की बात करें तो फैट हमारी बॉडी के लिए जरूरी है, बुरा नहीं है, जरूरी है। क्योंकि फैट के बहुत सारे फंक्शन है, बहुत सारे काम है। जैसे फैट हमें देता है एनर्जी, क्या देता है, बताया था ना आपको, घी खाना चाहिए, एनर्जी मिलेगा, तो फैट है वो भी। उसके बाद हमारे ब्रेन का जो फंक्शनिंग है उसके लिए चाहिए DHA, जो है एक प्रकार का फैट। उसके अलावा फैट रिस्पॉन्सिबल है हमारे ब्रेन के न्यूरोट्रांसमीटर को प्रॉपरली काम करवाने के लिए। फैट रिस्पॉन्सिबल है बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए। ओमेगा 3, ओमेगा 6 कम करते हैं BP कोलेस्ट्रॉल को, फैट बनाते हैं हॉर्मोन्स को। उसके साथ साथ फैट करता है बॉडी का प्रोटेक्शन, डैमेज से बचाने में काम आती है। और इसके अलावा हमारी त्वचा और पेट के लिए बहुत जरूरी है फैट का होना। तो फैट बॉडी में होना चाहिए, लेकिन अगर फैट कम या ज्यादा है तो दोनों केस में प्रॉब्लम हो सकती है। अगर BMI, बॉडी वेट, फैट परसेंटेज और फैट रेशियो ज्यादा है तो क्या हो जाएगा, उससे ओवरवेट हो सकता है, ओबेसिटी हो सकता है। तो अगर ये ज्यादा है तो कम करने के लिए आप रेकमेंड करेंगे मील रिप्लेसमेंट पाउडर, तुलसी ग्रीन टी, फैट बर्नर जूस या स्लिम फिट मेदू हरा
और साथ में एक्टिव फाइबर टैबलेट। ये कॉम्बिनेशन आप रेकमेंड करें किसके लिए? वेट कम करने के लिए, फैट कम करने के लिए, बीएमआई को कम करने के लिए है ये फॉर्मूला। मील रिप्लेसमेंट पाउडर, तुलसी ग्रीन टी, कीवा फैट बर्नर जूस या स्लिम फिट टैबलेट और एक्टिव फाइबर टैबलेट। क्या करना है? अगर वजन कम करना है तो जिसका कि नाम है मील रिप्लेसमेंट, आपको नॉर्मल मील की बजाय सुबह शाम लेना है कीवा मील रिप्लेसमेंट, और बाकी सब लेनी है सुबह शाम गर्म पानी से आप मिलेगा। बहुत बेहतरीन शानदार फायदा वेट को कम करने में। और अगर आप इस कॉम्बिनेशन को यूज करते हैं और अपने डाइट को कंट्रोल करते हैं, फैट इंटेक थोड़ा सा कम कर देते हैं, तो 1 महीने में आप करीबन 5 किलो वजन कम कर सकते हैं। कितना? हेलो, कितना? पक्का 100%। बट आपको आवश्यकता है इसको फॉलो करने का और थोड़ा सा डाइट को कंट्रोल करने का। तो ये फॉर्मूला है फैट को कम करने के लिए, बीएमआई को कम करने के लिए। अब अगर बीएमआई कम है और वेट बढ़ाना है, क्या करना है? हेलो, क्या करना है? वेट बढ़ाना। क्या करना है? वेट बढ़ाना। तो वेट बढ़ाने के लिए क्या है? वेट बढ़ाने के लिए या कुपोषण दूर करने के लिए आप रेकमेंड करेंगे फिर से, अगर मील रिप्लेसमेंट पाउडर दे सकते हैं। अगर उम्र 14 साल से 17 साल है तो किड्स ग्रोथ पाउडर दे सकते हैं। उसके साथ आप दीजिए डेली प्लस या अकाई, और या ये नहीं है मील रिप्लेसमेंट तो प्रोटीन पाउडर भी आप दे सकते हैं। बट मील रिप्लेसमेंट या किड्स ग्रोथ में से एक, और साथ में डेली प्लस या अकाई में से एक अगर आप देते हैं सुबह शाम खाना खाने के 1 घंटा बाद। कितनी बार? हेलो, कितनी बार? तो धीरे धीरे, एकदम से नहीं, धीरे धीरे ग्रेजुअली हेल्दी तरीके से आप वेट बढ़ा सकते हैं, बीएमआई को बढ़ा सकते हैं और हेल्थ को इंप्रूव कर सकते हैं और दूर कर सकते हैं कुपोषण की समस्या को। तो ये हो गया वेट बीएमआई कम और ज्यादा करने के लिए। क्लियर? हेलो, क्लियर? अरे कुछ आवाज नहीं आ रही। क्लियर? ओके, अब पीछे आते हैं फिर से। उसके बाद क्या है? मसल मास, स्केलेटन मसल मास, स्केलेटन मसल वेट, मसल परसेंटेज और मसल वेट, यानी मसल्स के बारे में बात करें। मसल्स बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी की प्रॉपर मूवमेंट के लिए, फंक्शनिंग के लिए। और मसल्स की बात करें तो मसल का काम क्या होता है बॉडी में? अगर मसल्स की बात की जाए तो हमारी बॉडी की जो मसल्स है वो क्या करती है? मसल्स हेल्प इन मूवमेंट। हमारी बॉडी का जो मूवमेंट है, हाथ पैर का हिलना, कमर का हिलना, गर्दन का हिलना या बॉडी का मूवमेंट होना, ये सब करवाता है मसल्स। इसलिए अगर आपको याद हो, मैं आपको बताया सुबह गठिया प्रॉब्लम है, स्टिफनेस हो जाती है मसल में, तो क्या करना है? मसाज करना चाहिए। तो मसल्स बहुत जरूरी बॉडी की मूवमेंट के लिए, बॉडी को हिलाने के लिए। अगर मसल्स कम है तो बॉडी में क्या हो सकता है? स्टिफनेस प्रॉब्लम बढ़ सकती है। साथ के साथ हमारा जो पोस्चर है, ढांचा बॉडी का है, वो खराब हो सकता है, जॉइंट प्रॉब्लम बढ़ सकती है और बॉडी के अंदर हीट भी कम हो सकती है अगर मसल्स कम है तो मसल्स का ज्यादा होना अच्छा है, कम है तो प्रॉब्लम हो सकती है। अब अगर आप चाहते हैं मसल्स को बढ़ाना, हेलो, क्या करना? बढ़ाना। मसल्स को ताकि मसल पेन ना हो, मांसपेशियों में दर्द ना हो, खिंचावट ना हो, ऐंठन ना हो, तो आपकी बॉडी का मूवमेंट शानदार बने, आप एनर्जेटिक रहें, एक्टिव रहें, बॉडी को ऊर्जा मिले, हीट मिले। क्या करना है? मसल्स बढ़ाने के लिए आपको रेकमेंड करना है या लेना है मील रिप्लेसमेंट पाउडर, उसके साथ डेली प्लस या कोई भी दूसरा मल्टीविटामिन, उसके साथ L-आर्जिनाइन प्लस टैबलेट और शिलाजीत रेजिन। शिलाजीत रेजिन, ये 3 या 4 प्रोडक्ट अगर आप यूज करते हैं तो आपकी बॉडी की जो मसल्स हैं वो शानदार हो जाएंगी और आपकी पूरी बॉडी का जो मूवमेंट है, पोस्चर है, हीट है, स्टेमिना है, वो हो जाएगा पावरफुल। तो ये है मसल्स को इंप्रूव करने के लिए।
हेलो क्लियर? हेलो क्लियर? उसके बाद बैक आते हैं। उसके बाद क्या आता है? मसल्स के बाद वाटर परसेंटेज, वाटर, वेट ऑफ वाटर। तो वाटर के बारे में बात कर चुके हैं सुबह भी। बॉडी में कितना है? 70% वाटर है, 70% पानी है। और बॉडी की हर सेल के सही काम करने के लिए पानी की आवश्यकता है। पानी कम होगा तो प्रॉब्लम हो सकती है, पानी ज्यादा हो जाए तब भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो पहले बात करेंगे, अगर हमारे शरीर में पानी की कमी है तो पानी की पूर्ति करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको पानी थोड़ा ज्यादा पीना पड़ेगा। और उस पानी को अगर आप चाहते हैं बॉडी रिटेन करे, आपको फायदा मिले, तो उसके लिए पानी में डालिए KMD या CTMD या हीलिंग स्प्रे। ये है बॉडी में वाटर लेवल को बढ़ाने के लिए, ताकि बॉडी में पानी काम कर सके, रिटेन हो सके। उसके बाद अगर बॉडी में वाटर लेवल ज्यादा है, क्या है? हेलो क्या है? उससे क्या होता है? हाथों में, पैरों में, चेहरे पे सूजन आ जाती है। क्या आती है? हेलो क्या आती है? क्या आ जाती है? बहुत कॉमन प्रॉब्लम है ना। तो अगर ये समस्या है, हाथों में, पैरों में, चेहरे पे सूजन कम करना है, तो उस केस में आप रेकमेंड क्या करेंगे? KD केयर टैबलेट और मिल्क क्रिस्टल ड्रॉप। शरीर में पानी कम करने के लिए, पानी बाहर निकालने के लिए और सूजन कम करने के लिए आपको देना है KD केयर और पकौड़े। सोशल बिजी हो गए ना? KD केयर पकौड़े खाने। अगर शरीर में सूजन है, पानी ज्यादा हो गया है, बाहर निकालना है, तो क्या देना है? KD केयर और मिल्क क्रिस्टल ड्रॉप। ये हो गया पानी के बारे में। खा लीजिए, आराम से खा लीजिए। नहीं सर लिख उसके बाद नेक्स्ट रिपोर्ट का आता है बोन मास। हेलो कौन सा मास? कौन सा मास? बोन मास अगर कम है तो मतलब हड्डियां कमजोर हो सकती हैं, और हड्डी कमजोर होने की वजह से जोड़ों में दर्द, कमर में दर्द की समस्या हो सकती है। तो बोन मास बढ़ाने के लिए आप क्या करना है? उसके लिए आपको देना है क्या? पहला कॉम्बिनेशन बोन हेल्थ या सोलर एनर्जी ड्रॉप, या दूसरा कॉम्बिनेशन कैल्शियम मैग्नीशियम D3 टैबलेट के साथ शिलाजीत रेजिन, जो मैंने आपको बताया था सुबह भी, एक कॉम्बिनेशन था। पहला कॉम्बिनेशन बोन हेल्थ टैबलेट या सोलर एनर्जी ड्रॉप, दूसरा आप दे सकते हैं कैल्शियम मैग्नीशियम D3 टैबलेट या साथ में शिलाजीत रेजिन, और पा सकते हैं बेहतरीन शानदार हेल्दी बोन, कम कर सकते हैं जोड़ों के दर्द को, कमर के दर्द को, और पा सकते हैं मजबूत हड्डियां। ये हो गया बोन के लिए। इसके बाद नेक्स्ट रिपोर्ट कार्ड आपको मिलता है सर, दो ही तो है बस, शिलाजीत रेजिन। एक मिनट यह मैं आपको बता चुका हूं सुबह भी, सूर्य के अंदर सेम चीज, सेम बिल्कुल। उसके बाद आता है नेक्स्ट रिपोर्ट कार्ड मेटाबॉलिज्म। क्या है? अच्छा एक बात तो आपको, अभी जो आप कर रहे हैं ना, इससे क्या होगा? बॉडी फैट बढ़ेगा, मेटाबॉलिज्म कम हो जाएगा, तो मत खाएंगे। आज खाने दें, आज के बाद नहीं खाएंगे, जब मिलेगा नहीं तो कहाँ से खाएंगे? बहुत बढ़िया। हेलो क्या है? मेटाबॉलिज्म। क्या होता है मेटाबॉलिज्म? आप जो कुछ भी खाना खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन्स है, वो मेटाबॉलाइज होते हैं और जाते हैं ग्लूकोज बन के लीवर सेल में। कहाँ पे जाते हैं? वहाँ कौन मिलता है उनको? माइटोकॉन्ड्रिया में कोएंजाइम Q10 जो बनाता है एनर्जी, ATP। अब एनर्जी बन गया, वो एनर्जी को बॉडी यूज करती है क्या? किसके लिए? अपने काम करवाने के लिए।
तो बॉडी के अंदर खाने से जो एनर्जी बनती है, उसके बाद एनर्जी का यूज जो होता है हार्ट के लिए, लिवर के लिए, किडनी के लिए और बॉडी के दूसरे काम के लिए और गंदगी बाहर निकालने के लिए। तो इस पूरी प्रोसेस को बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। क्या बोलते हैं? हेलो, क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म। शरीर में ऊर्जा का बनना, ऊर्जा का यूज होना, वेस्ट का बाहर निकलना, सब पार्ट है मेटाबॉलिज्म का। ये मेटाबॉलिज्म नॉर्मल है या ज्यादा है तो आपका हेल्थ अच्छा रहेगा, शानदार होगा। अगर मेटाबॉलिज्म कम है, लो है, तो क्या होगा? वजन बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, आपका एनर्जी लेवल कम हो जाएगा, कब्ज की समस्या, स्किन प्रॉब्लम हो सकती है अगर मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। तो अगर आप चाहते हैं हेल्थ को अच्छा करना, वेट मेंटेन करना, एनर्जेटिक रहना, कब्ज से बचना और बचना स्किन प्रॉब्लम से, तो क्या करना है? बेटर करो मेटाबॉलिज्म को, और वो आप इससे कर सकते हैं। उसके लिए आपको लेना है सबसे पहला प्रोडक्ट कोएंजाइम Q10 ड्रॉप। कोएंजाइम Q10 ड्रॉप। उसके साथ आप लीजिए कोई भी एक मल्टीविटामिन, कोई भी एक मल्टीविटामिन। उसके साथ लीजिए एक जूस जो करे बॉडी में क्लींजिंग, जो हो सकता है एलोवेरा या अकाई, हिमालयन बेरी या नोनी। उसके साथ आप ऐड करें लीवर के लिए कोई भी एक प्रोडक्ट जो हो सकता है लीवर हेल्थ जूस या लीवर हेल्थ टैबलेट या मिल्क टिसल, और बेहतर मेटाबॉलिज्म पाना है और शानदार एनर्जी लेवल को बढ़ाना है तो आप ऐड करें शिलाजीत रेजिन को। किसको? ये कुछ प्रोडक्ट हैं जो आप यूज कर सकते हैं इसके लिए, मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट रिपोर्ट कार्ड आपको जो मिलता है इस मशीन के माध्यम से, वो है प्रोटीन्स के बारे में। प्रोटीन्स, और प्रोटीन हमारी हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। हेलो, क्या जरूरी है? प्रोटीन। चाय भी जरूरी है, लेकिन प्रोटीन से ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि प्रोटीन जो होता है ना, प्रोटीन से बनते हैं एंजाइम और हार्मोन। क्या बनते हैं? हेलो, क्या बनते हैं? एंजाइम और हार्मोन। एंजाइम क्या करेंगे? हमारे खाना पचाने में हेल्प करेंगे। हम लोग जब खा रहे हैं ना, उसको पचाएंगे एंजाइम, नहीं ये तो दिक्कत हो जाएगी, वो बनेंगे प्रोटीन से। तो प्रोटीन अगर कम है तो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम बढ़ सकती है। प्रोटीन बनाता है एंटीबॉडीज। क्या बनाता है? याद है एंटीबॉडीज? बताया था आपको, इम्यूनिटी के अंदर लड़ने वाली चीजें। अगर ये प्रोटीन कम है तो शरीर में एंटीबॉडीज कम बनेगी, आपका इम्यून सिस्टम भी कमजोर हो जाएगा। उसके बाद प्रोटीन क्या करता है? प्रोटीन आपकी मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करता है। अगर प्रोटीन कम है तो मसल्स वीक हो सकती है। उसके बाद प्रोटीन हमारे डीएनए और आरएनए को नुकसान से बचाता है। उसके बाद प्रोटीन क्या करता है? प्रोटीन हमारी बॉडी में पैदा करता है हीट, ऊर्जा। उसके साथ साथ महिलाओं के अंदर जो हार्मोन इम्बैलेंसिंग होती है उसको दूर कर सकता है प्रोटीन। अगर प्रोटीन कम है तो महिलाओं में हार्मोन प्रॉब्लम भी बढ़ सकती है। तो ये फायदे हैं प्रोटीन के। अगर प्रोटीन कम है तो क्या क्या हो सकता है? हेलो, क्या क्या हो सकता है? डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, हार्मोन इम्बैलेंसिंग, उसके बाद मसल्स कमजोर हो जाना, उसके बाद बॉडी में हीट ना बनना, डीएनए आरएनए का नुकसान होना और बॉडी का ओवरऑल इम्यून सिस्टम कम हो जाना। बार बार हो सकते हैं इन्फेक्शन की समस्या अगर प्रोटीन कम है तो। क्या करना है? अगर प्रोटीन का लेवल कम है उसको बढ़ाने के लिए आप क्या करेंगे? मील रिप्लेसमेंट पाउडर या किड्स ग्रोथ पाउडर ले सकते हैं। उसके साथ ले सकते हैं L-arginine प्लस टैबलेट। हेलो, तो खिचड़ी बना दी, फ्रैंकली बता रहा हूँ, इतना मुश्किल हो गया पकोड़े में, भूल गए यहाँ कौन खड़ा है, क्या बातें हो रही है। कैसे? अगर प्रोटीन लेवल पूरा करना है
तो क्या चाहिए? मील रिप्लेसमेंट पाउडर या किड्स ग्रोथ और साथ में L-arginine प्लस टैबलेट। उसके बाद लास्ट पैरामीटर जो आपको मिलता है यहाँ से वो है बॉडी एज। कौन सा एज? हेलो, कौन सा एज? ये बहुत इंपॉर्टेंट और शानदार रिपोर्ट कार्ड होता है। उम्र हमारी दो होती है, एक तो डेट ऑफ बर्थ और एक है शरीर का वास्तविक उम्र, हमारा शरीर कितना बूढ़ा हो रहा है। तो क्या होता है, अगर हमारे शरीर के अंदर फैट की मात्रा ज्यादा है, इसकी मात्रा या एनर्जी लेवल डाउन है या प्रोटीन की मात्रा कम है, तो फैट ज्यादा होने से, प्रोटीन कम होने से हमारा बॉडी एज ज्यादा हो जाता है। इसका मतलब हमारी बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स हैं, हार्ट, लिवर, किडनी, ब्रेन, उनके ऊपर ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है, वो ज्यादा दबाव में है, वो ज्यादा काम कर रहे हैं, क्योंकि आपका जो हेल्थ है वो शायद सही नहीं है। तो बॉडी एज अगर आपकी वास्तविक उम्र के बराबर है या कम है तो बहुत बढ़िया है। अगर आपका बॉडी एज आपकी उम्र से ज्यादा है, इसका मतलब आपके बॉडी के इंटरनल ऑर्गन के ऊपर प्रेशर हो सकता है, उसकी वजह से अब आपकी हेल्थ खराब हो सकती है या बॉडी में हो सकते हैं बहुत ज्यादा टॉक्सिन। क्या हो सकते हैं? टॉक्सिन। क्या हो सकते हैं? टॉक्सिन। तो बॉडी एज अगर कम करना है, हेल्थ को अच्छा करना है, तो क्या करें? ये सब बढ़ाने के लिए आप रेकमेंड करें कोएंजाइम Q10 ड्रॉप, उसके साथ किड्स ग्रोथ पाउडर या मील रिप्लेसमेंट पाउडर, उसके साथ करें बॉडी को डिटॉक्स। क्या करें? कैसे कर सकते हैं? डिटॉक्स टैबलेट से या एलोवेरा से या नोनी से या अकाई से या हिमालयन बेरी या मिल्क केसर या लीवर हेल्थ या तुलसी, इनमें से कोई भी एक अगर आप देते हैं डिटॉक्स में, आपको मिलेगा बहुत बेहतरीन शानदार हेल्दी बॉडी एज और आप रहेंगे ज्यादा एक्टिव, एनर्जेटिक, हेल्दी, आपका हेल्थ अच्छा हो जाएगा अगर आप यूज करते हैं इस कॉम्बिनेशन को। उसके बाद समरी आपके सामने है एक पेज पे, सबका रिजल्ट, सबका निचोड़। ये टोटल मैं आपको जो बताया है किस प्रॉब्लम में आप क्या दे सकते हैं, ये पूरा समरी है एक पेज पे। क्लियर? हेलो, क्लियर? तो बीएमआई मशीन को चलाना बहुत आसान है। अगर आप ये नहीं चला सकते तो पकौड़े खाओ और घर चले जाओ। लेकिन अगर आप चाहते कि हमें कुछ अच्छा करना, बेहतर करना, अरे बैठ जाओ सर, आपको मिल जाएगा, आपको ये व्हाट्सएप पे मिल जाएगा, सबको पूरा मिल जाएगा, बट बैठ जाइए। जरा सुन लो भाई, ये आपको पूरा मिलेगा, पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा, पूरा मैं सबको भेजूंगा तुरंत, अभी 2 मिनट के अंदर आपको सब मिल जाएगा। बट पॉइंट क्या है, लास्ट पॉइंट, अगर आप कीवा में पैसा कमाना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? सेल करना पड़ेगा, और सेल करने के लिए कस्टमर की नीड को जानना पड़ेगा या नीड जगाना पड़ेगा, और वो इजी तरीके से आप कर सकते हैं अगर आप यूज करते हैं कीवा बीएमआई मशीन का। और इस मशीन की सहायता से आप इतने सारे कीवा के प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। हेलो, कर सकते हैं? कर सकते हैं? कर सकते हैं? तो लास्ट 1 मिनट सुनिए ध्यान से। अगर आप एक दिन में 10 लोगों से मिलते हैं और उनका बीएमआई टेस्ट करते हैं, कितने लोग? कितने लोग कर सकते हैं? टोटल टाइम लगेगा 1 घंटा मैक्सिमम। अगर 1 घंटा आप रोज काम करते हैं बीएमआई मशीन को लेके, आप 10 किलो का टेस्ट करते हैं, तो 10 में से कितने लोग आपसे सामान खरीद सकते हैं? कितने लोग? 2 लोग। 2 लोग? कम से कम 2। तो अगर 2 लोग सामान खरीदते हैं और या ज्यादा भी ना लें, सिर्फ लें एक प्रोडक्ट, तो इसलिए आपका 500 बीपी हो सकता है। कितना बीपी? एक आदमी से। तो 2 से 1 दिन में रोज करें तो महीने का 30,000 सैलरी की आप कर सकते हैं। अगर रोज ना करें,
सप्ताह में 2 दिन भी करें, कितना दिन? 2 दिन, कितना दिन 2 दिन। कर सकते हैं? यस सर। तो आप इजीली इस मशीन की सहायता से महीने में 10,000 सेल्फ बीपी कर सकते हैं यस सर। और सारे सेल्फ बीपी ओवर अचीव करके और टीम को ये सिखा के बहुत बेहतरीन शानदार मैचिंग भी कर सकते हैं। और अभी एक ऑफर भी है बड़ा शानदार, पता है किसी को जी सर, क्या ऑफर है? 10,000 में तो सिल्वर प्लस हम लोगों को अभी कंपनी की तरफ से मिल रहा है। हाँ, उसके अलावा एक ऑफर और भी है बीएमआई मशीन का। अगर 50,000 रुपए की आप बिलिंग करवाते हैं, शिलाजीत का स्टॉक पॉइंट लेते हैं तो आपको मिलेगी बीएमआई मशीन बिल्कुल फ्री। और ये जो प्रोडक्ट है ना, बहुत सारी इसकी टेस्टिमोनीज आ रही हैं और मैं चाहूंगा इस मीटिंग के दौरान या बाद में जो भी चेयरमैन हैं या डायरेक्टर्स हैं वो इसका बनाएंगे वीडियो 1 से 2 मिनट का यहीं पे। जो नहीं बनाएगा उसका पे आउट करवा देंगे। पे आउट तो आ गया, लेकिन यस सर। आ गया ना पे आउट, हाँ सर, पेमेंट आ पहला होल्ड करवा देंगे। मतलब वीडियो चाहिए इसका, कैसे बनेगा वो आपको सुरेंद्र जी, अविनाश जी, साधु जी मैं बता दूंगा, बट हमें चाहिए कम से कम 20 वीडियो। कितना वीडियो? इस मीटिंग में यहीं पे बनेंगे ना? यस सर। हेलो, बनेंगे ना? ओके, ये मुख्तार जी का बन गया है, अविनाश जी का बन चुका है। ज्यादा बड़ा नहीं, 1 से 1.5 मिनट आपको बात करना है इसके बारे में सिर्फ, ठीक है? तो अच्छा, इसको बंद करो सर। सर बैठे हमारे सामने, क्या सुन रहे हैं? देखिए शिलाजीत, हेलो सुनिए ध्यान से, सुनिए, शिलाजीत क्या होता है? हेलो, यस सर। शिलाजीत क्या है? लाइट भी है सर, सीधी बात। शिलाजीत, शिला को जीतने वाला, शिला को, शिला मतलब पत्थर। तो ये जो प्रोडक्ट है ना, ये नेचुरल है और हिमालयन के ऊपर बहुत ऊंचाई में जो पहाड़ हैं उनके पत्थरों पे नेचुरली कुदरती ये बनता है। कैसे बनता है? जो बहुत ऊंचाई के पहाड़ हैं उन पहाड़ों पे कुछ बहुत छोटे छोटे पौधे होते हैं। कैसे पौधे? बड़े नहीं, बहुत छोटे छोटे घास की तरह, एल्गी की तरह, उनको बोलते हैं छोटे माइक्रो प्लांट्स। उनके ऊपर जब हिमालयन रीजन में रोशनी गिरती है, धूप गिरती है, उसके ऊपर कुछ बैक्टीरियाज उसको तोड़ते हैं, उस पर काम करते हैं। तो इस प्रोसेस में 2 से 3 साल, कितना साल लगता है और एक बहुत ही पतला सा रेजिन यानी चिपचिपा पदार्थ बन जाता है जो कहलाता है शिलाजीत। ये बना है पत्थर के ऊपर। खास बात क्या है? जब इस प्रोसेस जो चलती है 2 से 3 साल, इस प्रोसेस में जो पौधा था चट्टान पे, उसका वो होता है डीकम्पोजिशन, वो टूट जाता है और चट्टान में क्या है, वो सारे खनिज हैं, मिनरल्स उसके अंदर मिल जाते हैं और ये बन जाता है एक बहुत बेहतरीन शानदार भंडार। इसमें होता है फॉलिक एसिड। क्या होता है? फॉलिक एसिड। हेलो, क्या होता है? फॉलिक एसिड। उसके अलावा इसमें होता है ह्यूमिक एसिड। क्या होता है? उसके अलावा होता है इसमें बहुत सारे मिनरल। इस सबसे पावरफुल भंडार है कैल्शियम का। दूध से लगभग 10 गुना ज्यादा कैल्शियम है इसके अंदर, 10 गुना ज्यादा। उसके अलावा कैल्शियम के अलावा फास्फोरस, मैग्नीज, जिंक। उसके अलावा शिलाजीत बढ़ाता है पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन। क्या बढ़ाता है? याद है किसी को? मैं बताया था। और कम है तो मसल्स पावर कम हो जाएगी, हड्डी वीक होगी और सेक्सुअल पावर भी कम हो जाती है। तो सेक्सुअल पावर के लिए भी बहुत शानदार है। अगर थकान है, एनर्जी है, डाउन है, उसको आप यूज करें और कुछ दिन में आपका एनर्जी लेवल शानदार हो जाएगा और आपको मिलेगा बहुत बेहतरीन शानदार मसल्स, बोन, आपकी एक्टिविटी शानदार हो जाएगा, स्टेमिना पावरफुल होगा, सेक्सुअल पावर शानदार होगी, आपकी हड्डियां बनेगी मजबूत। दिस इज कीवा शिलाजीत। इसके साथ आपको मैंने बताया था, इसको लेने से क्या होता है, हमारा पेंक्रियास एक्टिवेट हो जाता है, हमारा इंसुलिन का रेजिस्टेंस कम हो जाता है। फायदा ले सकते हैं डायबिटीज में बहुत शानदार इसको यूज करके। तो इसका बनाना आपको छोटा सा वीडियो, शिलाजीत का ये बहुत शानदार कॉम्बिनेशन है।
और अभी ऑफर भी है इसमें स्टॉकिस्ट में बीएमआई फ्री, यानी 50,000 कुछ रुपए का बिलिंग आपने करवाना है। 35 सेट अगर आप लेते हैं बी इसका शिलाजीत का, तो आपको मिलेगा फायदा स्टॉकिस्ट का, प्लस मिलेगा आपको एक बीएमआई मशीन बिल्कुल फ्री, और उसी मशीन टेस्ट करके आप सारे पीस को आराम से सील भी कर सकते हैं। तो दिस इज बीएमआई एंड कीवा शिलाजीत। उसके बाद आप मेरी तरफ से फ्री हैं, जो करना है करिए। थैंक यू वेरी मच। महिलाओं के लिए ये बहुत बेहतरीन शानदार भंडार सोर्स है इसका, कैल्शियम और मैग्नीशियम का, जिससे हड्डियां मसल्स मजबूत होंगी। इसमें शानदार मात्रा में आयरन है, वो ये एनीमिया से बचाएगा। उसके अलावा जो महिला में थकान होती है उसको ये दूर करेगा। उसके साथ साथ जो मूड प्रॉब्लम है उसको करेगा ठीक, और आप रहेंगे ज्यादा एक्टिव, एनर्जेटिक और हेल्दी ग्रब्स को करते हैं इस्तेमाल। जी, इसका एमआरपी कितना है सर? 1500 रुपये में अभी 3 है, वैसे 2 होंगे ऑफर के बाद में। अगर बात करें इसकी बहुत सस्ता है, ये मार्केट में सेम चीज आपको मिलती है, एक पीस 1200 रुपए का, 1500 रुपए का, बट यहाँ मिल रहा है 1500 में 2 या 3, क्योंकि कीवा है। यहाँ पे कुछ भी पॉसिबल 20 ग्राम है। लेना कितना है? इसमें एक चम्मच है प्लास्टिक, उसको लेना है आपको 1/4 चम्मच, यानी एक मटर के दाने के बराबर लेना है। सुबह शाम गर्म पानी या गर्म दूध के साथ में, बस। कोई भी खा सकता है, जिसका बीपी बहुत ज्यादा हाई है उसको नहीं खाना चाहिए, बस। बाकी हर कोई खा सकता है और कभी भी खा सकता है, कोई स्टेज भी नहीं होती है। सर खाने से पहले बाद में कैसे मिल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सर एक सवाल सर, जी, बीएमआई मशीन के ऊपर मैं नींगे पैर से चढ़ सकते हैं या नहीं? क्या सकते हैं? बीएमआई मशीन के ऊपर नींगे पैर से नहीं चढ़ना है। अगर चढ़ेंगे तो करंट महसूस हो सकता है और रिपोर्ट भी सही नहीं आएगा। कितना ग्राम लेना है इसको ना, इसमें जो चम्मच दिया गया है छोटा सा, उसका 1/4 चम्मच, यानी एक मटर के दाने के बराबर, नहीं आधा ग्राम इसमें सर उम्र एज भी कुछ है क्या? है। इसके लिए कोई उम्र एज? 12 साल कम से कम होना चाहिए, उससे पहले नहीं देना चाहिए, कम से कम 12 साल। सर एक सवाल, जी जिससे मेरे हाथ में स्टील रॉड लगा हुआ है, हाँ, तो क्या मैं बीएमआई मशीन या 40 मशीन चेक करवा सकता हूँ? टेस्ट करवा सकते हैं, बट एक्यूरेसी सही नहीं मिलेगा, थोड़ा सा कमी आएगा। ठीक है, ओके सर। सो दिस इज ट्रेनिंग फ्रॉम मी, ये आपको मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच सर।